गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, चैप्टर आपके लिए साथ नया होगा कि कुछ टर्म्स होती है जो सबसे पहले हम इनमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन इसके अंदर हमारी आती है सीक्वेंसेस। अब आपसे ये पूछे कि सीक्वेंस क्या होती है, तो क्या बताएंगे इसके अंदर सम नंबर्स अरेंज्ड in definite order। ठीक है, ये कुछ नंबर होते हैं जो कैसे होते हैं, किसी भी डेफिनेट ऑर्डर के अंदर अरेंज होते हैं एंड अकॉर्डिंग टू ए डेफिनेट रूल। वो कुछ नंबर जो कैसे हो, वो अरेंज होने चाहिए एक डेफिनेट ऑर्डर के अंदर और साथ में क्या लगना चाहिए, एक डेफिनेट रूल लगा हुआ होना चाहिए। जैसे इसका क्या मतलब है, डेफिनेट ऑर्डर का मतलब क्या करो, मान लो शुरू में आप यहाँ पर लिख रहे हो 1, ठीक है, क्या लगाएंगे उसके बाद सीक्वेंस के अंदर हम कॉमा, उसके बाद आगे आप एक ऐसा नंबर लिखना है जो एक फिक्स पैटर्न बनाता हुआ चले। जैसे मैंने अगला नंबर लिख दिया 2, फिर क्या लगा दिया मैंने कॉमा। तो ये कैसे होंगे, एक फिक्स ऑर्डर के अंदर हमारे अरेंज नंबर के ऑर्डर कैसे, जैसे पहले 1 2 3 ऑर्डर का चेंज होता जाएगा। और रूल क्या लगा इसके अंदर, हम जो ये दो नंबर्स है इनका डिफरेंस क्या ले रहे हैं, डिफरेंस इज सेम। यानी जो एक नंबर हमने पहला ये लिख दिया, दूसरा नंबर ये लिख दिया, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो अगले नंबर के अंदर ये डिफरेंस वही होगा। जैसे थर्ड नंबर लिखेंगे तो थर्ड नंबर क्या होना चाहिए, इसका और तीसरे नंबर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, जितना इनका डिफरेंस उतना ही होना चाहिए। तो अगला नंबर लिख दिया मैंने 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे पास किसी डेफिनेट ऑर्डर के अंदर अरेंज हो गई और साथ में इनके अंदर डेफिनेट रूल क्या लग रहा है कि जो इन्हीं भी दो नंबर का या ये है एनी टू कंजुगेटिव नंबर हैज सेम डिफरेंस, कि कोई भी दो कंजुगेटिव नंबर ले लो आप, तो ये जब से इनफिनिटी तक कोई भी लेवल का डिफरेंस क्या आएगा आपके पास हमेशा सेम आएगा। तो आपकी क्या हो जाएगी, सीक्वेंस हो जाएगी। इसके बाद हमें एक टर्म और मिलती है जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म क्या होती है, the nth term of the sequence is called the general term। अब मान लो ये सीक्वेंस जिसको मैं n तक लिख रहा हूँ, ठीक है, तो जो इसकी nth टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, जनरल टर्म हो जाएगी। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी, the nth term is जनरल टर्म। वह जो nth टर्म हमारी वो क्या हो जाती है, हमारी जनरल टर्म हो जाती है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, डिनोट बाय ए। अगर हमारे सारे नंबर सही तो हम क्या मान के चले, मान लो इसको मान लिया मैंने A1, इसको मान लिया A2, इसको A3 A4 अप टू क्या हो जाएगा हमारा A है, ये हमारी क्या हो जाती है, जनरल टर्म हो जाती है। और सेकंड डेफिनेशन जनरल टर्म की क्या है, अगर हम जनरल टर्म की हेल्प से हमारी पूरी सीक्वेंस लिख सकते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है, जनरल टर्म हो जाती है। मान लो ये टर्म है an और n की वैल्यू मैं पुट करता हूं 1 2 3 अप टू इंफिनिटी तक। तो अगर मान लो a की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, सो n की वैल्यू तो हमारी क्या बन जाएगी, a 1। n की वैल्यू अगर 2 पुट कर दी तो क्या बन जाएगा, a 2। 3 पुट कर देंगे क्या बन जाएगा, a 3। इस तरीके से अगर पुट करते जाएंगे हमें पूरी सीक्वेंस
मिल जाएगी। तो ये हमारी क्या हो जाती है, जनरल टर्म हो जाती है। इसके बाद डेफिनेशन आती है हमारी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंसेस। देखो डेफिनेशन हमारी फाइनाइट सीक्वेंसेस, क्या होती है फाइनाइट सीक्वेंस? ए सीक्वेंस, अब इसकी डेफिनेशन से पता चल रहा है हमें फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, एक फिक्स लिमिट तक या ये कहीं जो सीमित होता है, कहीं तक हमें उसका एंड पता हुआ होता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा फाइनाइट हो जाता है। अब फाइनाइट सीक्वेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, वो सीक्वेंस जिसका एंड हमें पता हो। तो ये सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट टर्म्स, कि वो सीक्वेंस जिसमें टर्म्स कैसी हो, फाइनाइट हो, तो क्या हो जाएगी, हमारी फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी। जैसे एग्जांपल मैं लिखता हूं 2 4 6 8 अप टू 20। अब हमें पता है यहाँ पर लास्ट टर्म क्या हमारी 20 है, तो ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी। अब इसी तरीके से डेफिनेशन हमारी इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है, इनफाइनाइट सीक्वेंस जिसके अंदर कैसे टर्म्स हो, इनफाइनाइट टर्म्स हो, हैविंग इनफाइनाइट टर्म्स, कि वो सीक्वेंस जिसमें टर्म्स कितनी हो हमारे पास, इनफाइनाइट टर्म्स हो, यानी कि उस सीक्वेंस का एंड हमें नहीं पता हो, तो सीक्वेंस कैसे हो जाएगी, हमारी इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी। जैसे एग्जांपल यही सीक्वेंस लेते हैं हम 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। यहाँ पर लास्ट टर्म हमें नहीं पता कि सीक्वेंस कहां तक जा रही है, तो हमारी कैसी सीक्वेंस हो जाएगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगी। तो आगे हमारे पास डेफिनेशन आती है सीरीज की। देखो क्या होती है, अगली डेफिनेशन हमारी सीरीज। अब सीरीज क्या होती है, ए सीक्वेंस द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कनेक्टेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन फॉर्म से सीरीज। अब जैसे मैं ये एक सीक्वेंस लिख रहा हूं 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, ठीक है, तो जो ये एक हो जाएगा हमारा 1 2 3, इन सभी को इंडिपेंडेंटली क्या बोलेंगे हम, टर्म्स, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सभी टर्म्स हो जाएगी। अब सीरीज की डेफिनेशन क्या आती है, द टर्म्स विच ऑफ ए सीक्वेंस विच आर connected by positive and negative signs। क्या मतलब है इसका, हम एक सीक्वेंस, हमारे पास सीक्वेंस, इसका मतलब क्या हुआ, एक फिक्स पैटर्न फॉलो करने लग रही है वो, और उस सीक्वेंस में अगर हम कोमा की जगह पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस डाल दें तो हमारी क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं 1 + 3 + 5 + 7 अप टू इंफिनिटी। तो एक टाइप से देखो यहाँ पर हमारी सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या थी, विच आर फॉलोइंग ए फिक्स पैटर्न। अब पैटर्न हमारे पास क्या है, किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ पर डिफरेंस हमारे पास 2 है, तो इनका डिफरेंस भी कितना है हमारे पास 2, इनका डिफरेंस भी कितना है 2 है, तो ये हमारी सीक्वेंस है। और सीरीज की डेफिनेशन क्या थी, जो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस विच आर कनेक्टेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टर्म्स हो जाएगी। सीक्वेंस थोड़ी किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस से। तो जो इस टाइप की सीक्वेंस होती है वो हमारी क्या हो जाती है, सीरीज हो जाती है। और इनको डिफरेंट टर्म्स को किस तरीके से डिनोट करते हैं, a1 a2 a3 अप टू an। तो ये हमारी हो जाएगी सीरीज। अब एग्जांपल देखो,
हमारे पास हमें क्या लिखनी है, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस। हमने सीक्वेंस एक दे दी, क्या दे दी हमें सीक्वेंस n-3/4। तो इसमें क्या करना है, हमें इसकी 5 टर्म्स लिखनी है पहली, यानी क्या लिखना है हमें, फर्स्ट 5 टर्म्स। अब यहाँ पर जो हमारी डेफिनेशन थी वो एक बार रिवाइज करते हैं। हमने डेफिनेशन देखी थी जनरल टर्म, तो जनरल टर्म क्या होती है हमारी, जो nth टर्म होती है वो क्या हो जाएगी, जनरल टर्म हो जाएगी। और nth टर्म का मतलब क्या है, उस टर्म वो टर्म जिसके अंदर क्या इंक्लूड हो, n इंक्लूड हो। तो यहाँ पर हमारी जनरल टर्म क्या हो जाएगी, जनरल टर्म क्या हो जाएगी, an = n-3/4। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर फर्स्ट 5 टर्म चाहिए इस सीक्वेंस की। तो कैसे बताएंगे, क्या बताया गया था जनरल टर्म के बारे में, अगर उसके अंदर हम n की वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, कंप्लीट सीक्वेंस प्रोवाइड हो जाती है। अब यहाँ पर अगर हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो a1 क्या हो जाएगा हमारा, 1 - 3/4 = -2/4 = -1/2। अब n की जगह जब 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 3/4 = -1/4। अगर n की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 3/4 = 0। 4 पुट करेंगे n की जगह तो क्या बच जाएगा, 4 - 3/4 = 1/4। और a 5 क्या हो जाएगा n की जगह 5, तो 5 - 3/4 = 1/2। तो इसकी अगर हमें 5 टर्म्स चाहिए तो हमारे 5 टर्म्स क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, -1/2 यानी कि a1। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी हमारी, a2 कि -1/4। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी हमारी, a3 क्या है वो 0। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, a4 1/4। और फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जनरल टर्म दे दी थी। और कोई भी टर्म पूछ लो आपसे कि आपसे ये कहेंगे फर्स्ट 5 टर्म फाइंड आउट करो, या मिडिल 5 टर्म फाइंड आउट करो, या वो टर्म्स फाइंड आउट करो फ्रॉम n = 5 to n = 10। तो क्या करेंगे इसके अंदर, हम n की वैल्यू कौन कौन सी लेंगे, n = 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो ये हमारे जनरल टर्म है और इसको इस तरीके से यूज करके वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। एक नेक्स्ट एग्जांपल है, वो देखो, हमें जनरल टर्म गिवन है an = n-1 into n-2 into n-3। तो एक an हमें गिवन है, तो हमें क्या शो करना है, show that the first 3 terms of the sequence are 0 but the rest of terms are positive। क्या शो करना है इसके अंदर, show first 3 terms are 0 and rest are positive। क्या मतलब है इसका, कि जो अगर हम n की वैल्यू क्या ले 1, 2 और 3, तो वहां पर हमें an की वैल्यू यानी टर्म्स कौन कौन सी मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। क्या मतलब हो इसका, कि a1, a2 और a3 हमें किसके इक्वल दिखाना है, 0 के इक्वल दिखानी है। और उसके बाद अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 लेंगे, ठीक है, यानी n की वैल्यू क्या लेंगे 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी, तो उसके बाद टर्म्स कैसी आनी चाहिए हमारी, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आनी चाहिए। डिफरेंस दे रहा ग्रेटर देन 0 चाहिए हमें, 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। तो देखो पुट n = 1, यहाँ पर n = 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, a1 = 1 - 1 into 1 - 2 into 1 - 3। क्या हो जाएगा ये 0 into -1 into -2 = 0। तो
A1 हमें क्या मिल गई 0। नेक्स्ट देखो n की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी 2, तो A2 क्या हो जाएगा हमारा 2 - 1 इंटू 2 - 2 इंटू 2 - 3 किसके इक्वल हो जाएगा ये 1 इंटू 0 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लेते हैं हम n इज इक्वल टू 3, तो यहां से क्या हो जाएगा A3 इज इक्वल टू 3 - 1 3 - 2 इंटू 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट जो 3 टर्म्स है वो हमें क्या मिल गई 0 मिल गई। अब फोर्थ टर्म देखते हैं n इज इक्वल टू 4, तो A4 क्या हो जाएगा हमारा 4 - 1 4 - 2 इंटू 4 - 3 किसके इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो यहां से क्या देखेंगे n इज इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 4 लेंगे तो वैल्यूज हमें क्या मिलेगी सारी पॉजिटिव मिलेगी। तो यही हम इसमें बताना था। तो याद रखो ये आपका कुछ डेफिनेशंस थी जो सीक्वेंस सीरीज और जनरल टर्म की। तो ये वो डेफिनेशन थी जो आप इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली यूज होंगी। तो अब जो चैप्टर हमारा अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन ये इसको ये कह सकते हैं एपी। तो देखो एपी होती क्या है उसके डेफिनेशन देखते हैं। एपी अब आप कहोगे हमें पढ़नी क्यों है, तो इसका बेसिकली यूज क्या होता है। मान लो आपको एक सीक्वेंस दे दी 1 2 3 ठीक है अप टू इंफिनिटी। अब इस सीक्वेंस से आपको पूछ रहा है कि इसकी n इज इक्वल टू 2000 ये टर्म बताओ क्या होगी। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो हम तो फिर इसके अंदर कैलकुलेशन में रह जाएंगे तो हम बता नहीं पाएंगे। अब मान लो एक सीरीज दे दी आपको 1 + 2 + 3 अप टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर आपको बता दिया अगर n इज इक्वल टू मान लो 700 दे रहे हैं या 7000 दे लो तो जो इतनी टर्म्स होंगी उनका सभी का सम बताओ कि सम क्या होगा। तो ये बहुत टिपिकल वर्क है जो हम डायरेक्ट कैलकुलेशन से नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं हम इसके लिए कुछ जनरल फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, जिसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं n की वैल्यू मान लो 2000 टर्म बतानी है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला की यूज करके क्या करेंगे टर्म्स बता देंगे और इनका सम बताना है तो सम भी हम बता देंगे। तो देखो डेफिनेशन क्या होती है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन की। A sequence in which the difference between every term and the one preceding it is the same throughout the sequence। क्या होती है ये A sequence in which the difference between any two conjugative term is same throughout the sequence। क्या है इसका मतलब एक वो सीक्वेंस जिसके अंदर इन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या होती हैं जो लगातार मान लो पहली A1 है तो दूसरी कॉन्जुगेटिव टर्म्स की क्या हो जाएगी A2। अब A2 है तो इसकी कॉन्जुगेटिव टर्म क्या हो जाएगी A2 एंड A3। इसी तरीके से कॉन्जुगेटिव टर्म A3 A4। तो कोई भी कॉन्जुगेटिव टर्म्स ले लो सीक्वेंस के अंदर उन सभी का डिफरेंस क्या रहेगा थ्रू आउट द सीक्वेंस इज सेम यानी कि इक्वल रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो देखो अब मान लो मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 अप टू 10 11 इंफिनिटी। ठीक है सेकंड मैंने सीक्वेंस लिख दी 1 3 5 7 9 अप टू इंफिनिटी। थर्ड लिखता हूं मैं 5
10, 15, 20 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे तीन डिफरेंट सीक्वेंस है। फोर्थ लिखते हैं हम 1, 3, 4, 7, 9, 11, 20 अप टू इन्फिनिटी। अब कोई भी हम दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स लेंगे। तो कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या होती है हमारी, जो टर्म्स लगातार हो, तो मैंने क्या ले ली 1 और 2। तो इस टर्म को क्या कह सकते हैं हम, A1, A2, A3। ये सभी जो फर्स्ट टर्म हो क्या हो जाएंगे, A1, A2, A3 इस तरीके से हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक डिफरेंस देखेंगे हम, तो डिफरेंस क्या होता है हमारा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो हमने जो पहले कॉन्जुगेटिव नंबर दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। अब नेक्स्ट हम कॉन्जुगेटिव नंबर ये लेते हैं 11 माइनस 10 इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर जितने भी टर्म्स होंगे सभी में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 1 होगा, यानी कि डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। अब सेकंड इसमें देखेंगे इनका डिफरेंस क्या हमारे पास, डिफरेंस इसका फाइंड आउट करेंगे। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सेकंड हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है 9 और 7 का। तो 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो क्या पता चला इसमें, जो हमारी ये एपी में भी सभी टर्म्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसके इक्वल 2 के इक्वल। तो ये भी हमारी एपी हो जाएगी। नेक्स्ट सीक्वेंस लेते हैं हम ये 5, 10 एंड 15। इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से भी हम कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स लेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा हमारा, सेम आएगा। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी। नेक्स्ट हम लेते हैं ये सीक्वेंस। तो पहला डिफरेंस निकालते 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या देख रहे, जो हमारे कॉन्जुगेटिव टर्म्स है उनका डिफरेंस हमारा अलग अलग है, तो ये हमारी एपी नहीं होगी। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे क्या लिख सकते हैं हम, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज ए। मान लो कि सीक्वेंस है, उसकी फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, क्या दे रहे हैं हमें, फर्स्ट टर्म ए, और उनका कॉमन डिफरेंस है, इन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस भी हमें गिवन है, कितना है वो, डी। तो यहां से हम कंप्लीट सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, ए। सेकंड टर्म जो होगी हमारी, जो कॉमन डिफरेंस हो दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स में, वो हो जाएगी यानी कि ए प्लस डी। अब कैसे देखेंगे, मान लो हम ये दोनों कॉन्जुगेटिव टर्म्स लेके चलते हैं, ए प्लस डी एंड ए। इनका अगर माइनस करेंगे तो डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा है हमारा, डी के इक्वल आ रहा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म, और ये सेकंड टर्म। थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस डी। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, ए प्लस डी अप टू इन्फिनिटी। एक बात याद रखना, जो इनमें हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले जो नेक्स्ट वाली टर्म है उसमें से लास्ट वाली टर्म माइनस करते हैं। इसका मतलब a2 माइनस a1 करना होता है, हमें a1 माइनस a2 नहीं करेंगे, क्योंकि डिफरेंस का हमारा साइन चेंज हो जाएगा अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगी, टर्म्स हमें नेक्स्ट सारी फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट टर्म क्या करेंगे हमें a, नेक्स्ट क्या हो जाएगी a प्लस डी, ये क्या हो जाएगी a प्लस 2 डी, नेक्स्ट क्या हो जाएगी a प्लस 3 डी। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो हम सारी कंप्लीट सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से फाइंड आउट हम कर लेंगे। अब मान लो आपको सीक्वेंस ये दे दी, a1 a2 a3 up to an-1 and an। तो कॉमन डिफरेंस इसमें कैसे लिखेंगे,
यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो जनरल टर्म हमारे वो लिख लेंगे an माइनस an माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। और इसको किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पर हम d से। तो यहाँ पर d हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, an हमारी क्या हो जाएगी, जनरल टर्म हो जाएगी, और a1 क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म, a2 सेकंड टर्म, a3 थर्ड टर्म। तो इस तरीके से सारी टर्म्स हमारे डिवाइड हो जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें अंदर हमारे पास nth टर्म ऑफ n 80। देखो हमारे पास एक AP है, वो किस फॉर्म में गिवन है, जनरल फॉर्म में गिवन है। वो क्या फॉर्म हमारे पास a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू इनफिनिटी। जहां पर a क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म है और d हमारा कॉमन डिफरेंस है। a क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म, d क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहां से अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, nth टर्म बतानी है। कोई भी एक गिवन हमें उसकी nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो। यहां पर अगर a की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, फर्स्ट टर्म हमारी, तो हमारी किसकी इक्वल हो जाएगी, a1 इज इक्वल टू a, क्यों a1 क्या हमारी फर्स्ट टर्म है। अब नेक्स्ट लिखते हैं हम a2 किसके इक्वल है हमारा a प्लस d, a3 किसके इक्वल हो जाएगा a प्लस 2d, और इस तरीके से a किसके इक्वल हो जाएगा हमारा a प्लस n माइनस 1d। ये हमारी क्या हो जाएगी जनरल टर्म। तो ये हमें शो करके दिखाना है कि जो हमारी जनरल टर्म होगी किसी भी एपी एन टर्म होगी वो इस फॉर्मूले की इक्वल होगी, किसकी इक्वल होगी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, इसके इक्वल होगी। तो देखो यहाँ पर a1 क्या है, किसकी इक्वल हमारी a के इक्वल है। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, a प्लस 1 माइनस 1d किसके इक्वल आ जाएगी, a के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है a प्लस d, इसको किस तरीके से हम रीअरेंज कर सकते हैं, a प्लस 2 माइनस 1d। नेक्स्ट a3 हमारे पास a प्लस 2d, इसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1d। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जितने भी हम टर्म लिख रहे हैं उनके सिस्टम में क्या कॉमन है, एक तो फर्स्ट टर्म कॉमन है यानी कि a, नेक्स्ट हमारे पास क्या कॉमन है, कॉमन डिफरेंस d, और उसके बाद एक चीज और कॉमन है, वो क्या कॉमन है कि यहाँ पर जो n की वैल्यू मान लो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने 1 माइनस 1, अगर n की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या किया 2 माइनस 1, n की वैल्यू 3 लेंगे तो क्या किया 3 माइनस 1। इसका मतलब क्या होगा, जो भी आप n की वैल्यू लेंगे अगर उसमें से 1 माइनस करके d से मल्टीप्लाई कर दे तो हम वो टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जनरल टर्म क्या बन जाएगी, a प्लस, मान लो n टर्म के लिए लेते हैं a n के लिए, तो क्या है इसके अंदर, मान लो a 3 के लिए लिया था तो क्या किया था हमने a प्लस 3 माइनस 1d, यानी n की वैल्यू में से क्या माइनस किया था, 1 माइनस किया था। a n के लिए क्या लिखेंगे, n माइनस 1d। तो ये हमारी क्या होती है nth टर्म ऑफ n 80। अब मैंने आपको बताया था कि AP का यूज कहां पर होता है, तो देखो मान लो सीक्वेंस लिख दी मैंने, वन 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। अब पूछते हैं आपसे कि जो हमें कौन सी टर्म बतानी है, a 10 बताना है कि a 10 जो टर्म होगी वो हमारी क्या होगी। अब हमें फॉर्मूला क्या पता है n टर्म के लिए, फॉर n टर्म क्या हो जाएगा हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और n के ये हमारे नंबर ऑफ टर्म है यानी कि nth टर्म है जो हमें टर्म फाइंड आउट करनी है वो
कौन सी फाइंड आउट करनी है? टर्म तो n की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर 10, तो a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 d। a किसके इक्वल है हमारा फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है 1, तो a की वैल्यू तो हो जाएगी 1। d किसके इक्वल है कॉमन डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगी 1 प्लस 9 इंटू 1 इक्वल टू 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10। तो आपका जो अरिथमेटिकल प्रोग्रेस है ना, आपको ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इसमें, और इस तरीके से हम किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। अब एक एग्जांपल हम देखो, द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 25। कोई एपी है, उसकी थर्ड टर्म हमें क्या दे रखी है a3 इज इक्वल टू 25 and the nth term is minus 3, और 10th term है वो हमारी कितनी है -3, यानी a10 किसके इक्वल हो जाएगा -3 के इक्वल हो जाएगा। तो फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर हमें फर्स्ट टर्म और नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस, कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी और उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें फॉर्मूला पता है इस टर्म के लिए, क्या होता है हमारा a n a प्लस n माइनस 1 d। अब a3 टर्म हमें 25 दे रही है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो a3 क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 3 माइनस 1 d इज इक्वल टू a प्लस 2 d। किसके इक्वल है 25 के, इसको कौन से टर्म मान ले फर्स्ट। सिमिलरली a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 d। किसके इक्वल हो जाएगा ये a प्लस 9d इज इक्वल टू -3। ये हमारी सेकंड टर्म हो गया। हम दोनों यूज करके हमें a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे a प्लस 2d इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा a प्लस 9d इज इक्वल टू -3। क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो माइनस माइनस और यहाँ माइनस होगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस, a टू a कैंसिल, कितना बच जाएगा ये -7d इज इक्वल टू 28। और यहाँ से सोल्व करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 अपॉन -7 इज इक्वल टू -4। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया यहाँ पर -4 आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे a प्लस 2 इंटू -4 इज इक्वल टू 25। तो क्या हो जाएगा a प्लस 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू, और साइन माइनस करके क्या हो जाएगा a माइनस 8 इज इक्वल टू 25। a टर्म क्या हो जाएगी हमारी 25 प्लस 8 इज इक्वल टू 33। तो ये हमारी a और d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन और देखो। नेक्स्ट आपका if a b c d respectively at x y and z term of an ap। कोई ap है, उसकी x टर्म क्या दे रखी है हमें a, उसकी y टर्म क्या दे रखी है हमें b एंड z टर्म इज इक्वल टू c। हमें तीनों टर्म दे दी, और उसके बाद क्या करना है प्रूव दैट a into y minus z प्लस b इंटू z माइनस x प्लस c इंटू x माइनस y इज इक्वल टू 0। क्या दे रखा है इसमें हमें, कोई एक ही है, उसकी x टर्म किसके इक्वल है a के इक्वल है, y टर्म किसके इक्वल है b के इक्वल है, और z टर्म किसके इक्वल है
सी के इक्वल है, क्या शो करना हमें, a इंटू वाई माइनस जेड प्लस बी इंटू जेड माइनस एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। अब n की जगह क्या वैल्यू लें हम यहाँ पर x लेंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी ax इज इक्वल टू a प्लस x माइनस 1 डी। किसके इक्वल है, ये a के इक्वल है। सिमिलरली ay क्या हो जाएगी हमारी a प्लस y माइनस 1 डी इज इक्वल टू b, और az क्या हो जाएगी a प्लस z माइनस 1 डी इज इक्वल टू c। अब हमें क्या चाहिए, a इंटू वाई माइनस जेड चाहिए, तो ये टर्म हमारी फर्स्ट। अगर इसको हम पूरी को y माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड टर्म क्या चाहिए हमें, b इंटू जेड माइनस एक्स, इसको अगर z माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, और थर्ड टर्म क्या चाहिए हमें, c इंटू एक्स माइनस वाई, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस वाई से। तो हमें जो ये एक्सप्रेशन चाहिए, एक्सप्रेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड बनाते हैं, तो क्या हो जाएगी a इंटू वाई माइनस जेड प्लस, पहले ये लिखते हैं हम, इनको क्या करेंगे, अब दोनों को, तीनों टर्म्स को ऐड कर देंगे। ये फर्स्ट टर्म ले लो, ये सेकंड और ये थर्ड, तो अब क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, किसकी इक्वल आ जाएगी, तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में ऐड होगी। तो क्या हो जाएगा ये a इंटू वाई माइनस जेड प्लस b इंटू जेड माइनस एक्स प्लस c इंटू एक्स माइनस वाई, किसके इक्वल आ जाएगा ये a प्लस एक्स माइनस 1 डी। ठीक है, और ये कंप्लीट किसके साथ मल्टीप्लाई है, y माइनस जेड प्लस, नेक्स्ट क्या हो जाएगा a प्लस y माइनस 1 डी, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, z माइनस एक्स प्लस, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा a प्लस z माइनस 1 डी, और इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस वाई से। अब क्या करें, इसको सोल्व करते हैं हम, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको ऐसे लिख देंगे, a इंटू वाई माइनस जेड प्लस b इंटू जेड माइनस एक्स प्लस c इंटू एक्स माइनस वाई, किसकी इक्वल आ जाएगा ये। अब इस टर्म को पूरी को पहले किससे मल्टीप्लाई करें, y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये ay प्लस y इंटू एक्स माइनस 1 डी। नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस z से, तो क्या हो जाएगा माइनस az माइनस z इंटू एक्स माइनस 1 डी। इस तरीके से सभी को हम ओपन कर लेंगे, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी az प्लस z इंटू वाई माइनस 1 डी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 1 डी प्लस ए एक्स प्लस एक्स इंटू जेड माइनस 1 डी माइनस ए वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस 1 डी। ये हमारी सारी टर्म्स क्या हो गई, ओपन हो गई। अब जो लाइक टर्म्स हो उनको ऐड करो, जो अनलाइक टर्म उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो माइनस ए वाई प्लस ए वाई कैंसिल, प्लस ए जेड माइनस ए जेड कैंसिल, प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स कैंसिल। अब क्या टर्म्स बच गई हमारे पास, इनको ओपन करेंगे हम, वाई इंटू एक्स माइनस 1 डी माइनस जेड इंटू एक्स माइनस 1 डी। यहां से क्या हो जाएगा प्लस जेड इंटू एक्स माइनस 1 डी माइनस एक्स इंटू वाई माइनस 1